है आवाज? शुरू कर दिया? अच्छा चलो। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इससे संबंधित हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक देखेंगे। सबसे पहला है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अगला रोग, रोग के प्रकार, और मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारक। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ। स्वास्थ्य प्राचीन और यानी कि आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार जो स्वास्थ्य होता है, कफ, वात एवं पित्त के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। यानी कि आयुर्वेद के अनुसार क्या है, कफ, वात और पित्त तीनों संतुलित हैं तो क्या है, वो व्यक्ति स्वास्थ्य की श्रेणी में आएगा। इसके अतिरिक्त WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक परिभाषा दी है यहाँ पे कि स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों आयामों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो स्वास्थ्य की श्रेणी में आएगा। तो ये तो स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई। यहाँ से सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है कि WHO फुल फॉर्म आ जाती है, और इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पे क्या है? मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद आता है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें सबसे पहला कारक जो है वो है, 3 कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है आनुवांशिक विकार, यानी कि कुछ आनुवांशिक विकार। ये विकार जीन या गुणसूत्र में असामान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात वे विकार जो वंशागत होते हैं। ठीक है। दूसरा है संक्रमण। संक्रमण इन्फेक्शन, अनेक रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस आदि आ जाते हैं, वो उनके द्वारा उत्पन्न रोग। फिर आता है जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल। जीवन शैली के द्वारा भी विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं रोग। रोग क्या होते हैं? सामान्य कार्य एवं कायिकी में अवरोध। सामान्य कार्य एवं कायिकी में अवरोध उत्पन्न होना रोग कहलाता है। रोग जो जब कोई रोग होता है तो सबसे पहले उसका इन्फेक्शन है, संक्रमण होता है, फिर उसके संक्रमण के बाद उसके कुछ लक्षण आते हैं, लक्षण देखे जाते हैं, फिर उसका बचाव या उपचार किया जाता है। तो ये रोगों से संबंधित हो जाएगा। फिर देखते हैं रोग के प्रकार यानी टाइप ऑफ डिसीज। तो सबसे पहले टाइप ऑफ डिसीज, रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात रोग। तो वे रोग जो हमें जन्म से यानी कि माता पिता से संतानों में आते हैं वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। यहाँ पे जन्मजात रोग जो होते हैं वो 2 कारणों से उत्पन्न होते हैं। पहला कारण है इसमें जीन में उत्परिवर्तन के कारण। तो जीन में म्यूटेशन के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे इसमें दिया है एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, रंजकहीनता, दांत कोश का अरक्ता, हीमोफीलिया। तो ये जो है वो जेनेटिक रोग हैं। यहाँ सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाता है आनुवांशिक रोगों के नाम बताइए। तो ये कुछ रोग जो हैं वो आनुवांशिक रोग होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो गुणसूत्रीय असमानता के कारण उत्पन्न रोग आ जाता है। तो इसमें सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि गुणसूत्र, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, 46। तो 46 का जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी आ जाता है, यानी 2n +
बन के कारण यानी उत्पन्न होता है। तो ट्राइसोमी आ जाएगा तो गुणसूत्र पहले से 46 होंगे ही और प्लस एक और बढ़ जाता है, तो यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाती है वो 47 हो जाती है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 47 होती है। उसी संबंधित क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ये लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। तो मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या वो होती है वो 2 होती है, यानी कि 2 या 1 जोड़ी होती है। तो 1 जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि 2 तो पहले से ही होते हैं, उसमें 1 और आ जाता है। तो 1 जब आ जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी जो होती है वो 47 हो जाती है। फिर आता है टंडन सिंड्रोम। टंडन सिंड्रोम जो होता है वो लिंग गुणसूत्र में मोनोसोमी के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र जो 2 होते हैं उसी में मोनोसोमी के कारण, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं 46 की जगह मोनोसोमी हो जाती है, यानी कि 1 रह जाता है। तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी रह जाती है, 45 रह जाती है। फिर आता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो हमें बाहर से अर्जित किए जाते हैं, वो उपार्जित रोग कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला है संक्रमण के कारण यानी इन्फेक्शनल डिसीज, दूसरा है असंक्रमण के कारण। तो संक्रमण के कारण जो होता है वो 2 माध्यमों से उत्पन्न होते हैं, एक डायरेक्ट यानी सीधे संपर्क के द्वारा, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट यानी किसी माध्यम के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो सबसे पहले है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जैसे चेचक, दाद, खसरा, कुष्ठ है आदि रोग हो जाते हैं, वो सीधे संपर्क से फैलते हैं। इसी में आपका जो कोरोना वायरस अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है वो भी सीधे संपर्क से होने वाला रोग है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट माध्यम। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, या कोई मक्खी मच्छर कोई माध्यम हो सकता है, या हवा पानी कोई भी हो सकता है। तो इसके द्वारा प्लेग, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस और विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो होते हैं वो किसी न किसी बाहर से अर्जित किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है 6 कारक यानी कि डिजेनरेटिव डिसीज। इसमें आता है यह रोग महत्वपूर्ण अंगों के ठीक से कार्य करने के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे महत्वपूर्ण अंग शरीर में कौन कौन से हो जाते हैं, हृदय, मस्तिष्क, लंग्स और किडनी, ये जो होते हैं वो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो इनके ठीक से कार्य न करने से कुछ रोग हो जाते हैं जिन्हें 6 कारक रोग कहते हैं। इसी में मिर्गी आ जाएगा, हृदय रोग आ जाएगा, किडनी फेलियर की समस्या हो जाएगी और लंग्स संबंधित यानी टीबी वगैरह ये सब रोग हो जाते हैं। फिर आता है अल्पता। अल्पता मतलब सीधा सा किसी की कमी से होने वाले रोग। तो कमी से होने वाले रोग को क्वाशरकोर, बेरी, घेगा, मधुमेह यानी कमी प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, तो इनकी कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्पता से उत्पन्न रोग कहते हैं। फिर आता है प्रत्युर्जक। प्रत्युर्जक जो होता है सीधा एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जी जो होती है बाह्य पदार्थों के प्रति संवेदना, तो बाह्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता से होने वाले रोग, इसी से संबंधित है हे फीवर। हे फीवर जो होता है वो पार्थिनियम जो गाजर घास जिसे हिंदी में बोलते हैं उसके पराग कणों से उत्पन्न रोग हो जाता है जिसे हे फीवर बोलते हैं। उससे अतिरिक्त स्किन में फफोले संबंधी हो जाते हैं, फफोले संबंधी रोग हो जाता है। तो ये जो आता है वो प्रत्युर्जक संबंधी रोग हो जाता है। फिर आता है कैंसर। कैंसर जो होता है ऊतकों में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। कभी कभी ऊतकों में क्या होता है, एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। जब अनियंत्रित हो जाता है तो वो अंग विशेष स्पेशल तौर से वृद्धि करने लगता है, तो उसे बोल देते हैं कैंसर। तो इसका अगला है मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर। इसमें मानसिक रोग, तनाव के कारण उत्पन्न रोग हो जाते हैं, जैसे अवसाद है, भ्रम है, पागलपन है, सिर दर्द है, तो ये रोग हो जाएंगे। उसके बाद आता है वातावरणीय कारकों से उत्पन्न रोग। ये वातावरणीय कारक जैसे सर्पदंश जो हो जाता है, अतिस्राव, पसीने का अतिस्राव के कारण उत्पन्न रोग हो जाते हैं। फिर आता है बुरी आदतों से उत्पन्न रोग, बैड हैबिट्स। इसमें मोटापा, कैंसर, यकृत संबंधी विकार, मानसिक विकार आदि रोग जो होते हैं वो बुरी आदतों से उत्पन्न रोग हो जाते हैं। ठीक है।
फिर आता है मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारक, यानी कि डिसीज काउजिंग पैथोजेंस इन ह्यूमन। मनुष्य में कौन कौन से कारक हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो है वो वायरस कारक जो होता है। तो वायरस देख लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। वायरस होता क्या है? वायरस जो होता है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की जो कड़ी कहा जाता है उसे वायरस को कहा जाता है। तो ये नॉन लिविंग तब होता है जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं रहता है, तब तो नॉन लिविंग है। क्रिस्टली फॉर्म में से हजारों सालों तक रखा जा सकता है, और जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आ जाता है तो वो ये हो जाता है लिविंग कैरेक्टर शो करने लगता है। तो इसमें सबसे पहला जो रोग है वो इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा जुकाम है, जुकाम राइनो वायरस के कारण उत्पन्न होता है। इसी से कोरोना है, कोरोना भी कोरोना वायरस से उत्पन्न होता है। उसके अगला है डेंगू, डेंगू विषाणु से उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं, एंटोएरो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस के अलग अलग 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो ये इसी से संबंधित विषाणु से उत्पन्न होता है। फिर आता है रेबीज जो होता है रेबडो वायरस से होता है, कुत्ते के काटने से फैलता है और संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है। उसके बाद आता है स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से उत्पन्न होता है। बर्ड फ्लू H5N1 से उत्पन्न होता है। ये विभिन्न परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्ड फ्लू किस वायरस से उत्पन्न होता है? तो बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 विषाणु से उत्पन्न होता है। उसके बाद पोलियो विषाणु से उत्पन्न होता है। चेचक जो होता है वो विरियोला विषाणु से उत्पन्न होता है। गलछुआ मम्स विषाणु से उत्पन्न होता है। उसके बाद एड्स HIV विषाणु से उत्पन्न होता है। HIV जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, तो इससे उत्पन्न होता है। और छोटी माता बेरिसेला वायरस से उत्पन्न होता है। तो ये जो हो जाएगा विषाणु संबंधित बीमारियां, इनसे सीधा सा नाम पूछ लेता है कभी कभी कि विषाणु निम्नलिखित में से विषाणु संबंधित बीमारी हैं, तो इनको हम देख लेंगे। उसके बाद आता है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु जनित बीमारियां है। तो जीवाणु जनित बीमारियां, इसमें टाइफाइड आ जाता है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। निमोनिया स्टेप्टोकोकस निमोनी से उत्पन्न होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से उत्पन्न होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से उत्पन्न होता है। धनुवती लोग, जिसे आप लोग टिटेनी बोलते हैं, टिटनेस है, इसे क्या बोलते हैं? धनुवती भी बोलते हैं हिंदी में है। या इसमें क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो धनुष के आकार की हो जाती है, तो इसीलिए इसे धनुवती रोग भी बोल देते हैं। लॉकजा है, जबड़ा लॉक हो जाता है, इसमें क्या होता है? लॉकजा, जबड़ा लॉक हो जाता है, इसीलिए इसे लॉकजा भी बोल देते हैं है? तो इसको कभी कभी सीधा ना पूछ के धनुवत पूछ लेता है तो दिक्कत हो जाती है। फिर इसी संबंधित अगला है प्लेग, जो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा उत्पन्न होता है। काली खांसी है। और बोर्डीटेला पर्टूसिस से उत्पन्न होता है। गोनोरिया हो जाएगा, गोनोरिया निसेरिया गोनोरी से उत्पन्न होता है। सिफिलिस जो टिपेनोसोमा पैलिडियम से उत्पन्न होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से उत्पन्न होता है। तो ये जो हो जाएंगे वो आपके जीवाणु संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। उसके बाद प्रोटोजोआ जनित बीमारियां, इसमें प्रोटोजोआ जनित बीमारियां मलेरिया प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। पायरिया एंड अमीबा जिंजीवेलिस, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पायरिया जो मसूड़ों संबंधित बीमारी है, मुंह में उत्पन्न होती है, दांतों मसूड़ों संबंधित बीमारी हो जाएगी। तो ये जो है एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद है पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा उत्पन्न होती है। एक नींद की बीमारी होती है, इसमें नींद ज़्यादा आती है, वो टिपेनोसोमा के कारण उत्पन्न होती है। फिर कालाजार लेशमानिया दोनावानी के कारण उत्पन्न होती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं प्रोटोजोआ संबंधित। फिर आता है प्लेटी हेलमिंथीस, तो प्लेटी हेलमिंथीस इसके कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें एस्केरियासिस आता है, इसे अतिसार बोल देते हैं, इसको एस्केरियासिस
लुम्ब्रिकॉइडिस के द्वारा उत्पन्न होता है। फाइलेरिया है, हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, ये फाइलेरिया ब्रैंकोप्टाई द्वारा उत्पन्न होता है। टीनियसिस जो टीनिया सोलियम द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये कुछ हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस जनित बीमारियां। फिर आता है फंगस यानी फफूंद से बीमारियां। तो दाद जो होता है वो ट्राइकोफाइटोन लेरुकोशम के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद दमा जो है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के द्वारा उत्पन्न होता है। गंजापन जो बालों का झड़ना जिसे बोलते हैं वो टीनिया कैपिटिस के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया शुरू में। ठीक है, थैंक यू।